देखिए, मैं बाहर के सदर साहब को भी कहूँगा, जब भी आप कोई प्रोग्राम कराएं तो अपने चांद को ज़रूर लेकर आएँ, ताकि उसको पता चले मेरा बाबा किस सीट पे बैठा है और कितने वकला उनको प्यार करते हैं और कितनी मोहब्बत। और जब दावत करें तब भी साथ रखें, उसको पता चले मेरा बाबा खिलाता भी है, दोस्तों से खाता भी है, और मैंने भी खाना है और खिलाना है और अपने बाप के दोस्तों के साथ मिलना है। इस टाइम तो आपका चांद आपके साथ होना चाहिए था, सेक्रेटरी साहब का भी चांद साथ होना चाहिए था। और बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि आप बड़ी किसी तकरीब में जाएँ ना, तो अपने ख़ास करके चांद जो बड़ा बेटा होता है उसको साथ ज़रूर लेके जाया करें, ताकि वो आपके दोस्तों से मिले और वो आपके शोबे को चूज़ करे कि मेरा बाबा एक इज़्ज़त के मकाम पे है। मगर ऐसी कि कहने भाई जा तेनू बोलना नहीं आता, तू ऐसे रह, तो उसको डी वैल्यू करते हैं हम खुद कहते हैं तुझे तो पता ही नहीं बोलने का। तो भाई साढ़े पंजाबी च एक बड़ी गलत गल चली है, जिथे वड्डे बहन उत्थे बोली दा नहीं। हुण जिथे सब तो वड्डा जज बैठा हुंदा है, वकील बोलता है कि नहीं, उस टाइम जज ही उतली कुर्सी पर बैठा हुंदा है। तो इसका मतलब बड़े के सामने बोलने से आपकी गलती भी निकलती है, आपकी अच्छाई की तारीफ भी होती है। तो जहाँ बड़े बैठे हों वहाँ छोटों को बोलना चाहिए, ताकि बड़े उसकी गलती को सुधारें। ये जितने बैठे, मौला अली पाक अलैहिस्सलाम बहुत बड़े इमाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। तो मैं यहाँ एक बात कहूँगा कि अली ने कहाँ से सीखा था कि बिस्तर छोड़ के नहीं भागना? कभी गौर किया? बिस्तर रसूल पे जब मौला अली पाक थे तो किसी ने सोचा है कि अली क्यों नहीं दौड़ा नबी को छोड़ के? ये कभी हमने गौर किया? कुरान कहता कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दद फिल कुर्बान। अल्लाह करीम ने फरमाया कुरान मजीद न दुरकान अमीद अंदर, ए दुनिया वालों मेरा नबी तुमसे कोई सवाल नहीं करता, कोई उजरत नहीं मांगता, सिर्फ मांगता तो अपनी मुअद्दत का प्यार मांगता है, अपनी मुअद्दत का प्यार मांगता है, अपनी आल का प्यार मांगता है। मगर यहाँ एक जुमला है कि अली ने किससे सीखा है कि 100 तलवार के साए के नीचे मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ना। ये अली ने अपने बाबा अबू तालब से सीखा है। जब मक्के वाले सारे आए, अबू तालब या हमें रख लो या मोहम्मद को रख लो या सानू रख ला या नू रख लाओ ना जी। अबू तालब प्यार के ना जी जुमला कहने लगे, सरदार हजरत अबू तालब कहने लगे मक्के वालों मैं सारा मक्का छड़ सकता है, मोहम्मद मेरी रेड जोन है, रेड लाइन है, जेड़ा इस तक पहुंचना चाहता है मेरी लाश तो गुजरेगा। अली ने अपने बाबा अबू तालब से सिखाए, मेरा बाप मक्के की सारी सुपर ताकतों के सामने खड़ा हो गया, अपनी मैशत, अपनी इज्जत, अपनी चौधर नबी करीम दी खातर दात लाती। तारीख ने लिखा है पाकिस्तान दा चाचा भतीजे दी फ्रंट वाली दुकान रगड़ जाता है, मुहम्मद दा चाचा भतीजे दी खातर सारा मक्का छड़ देंदा है। क्या मिसाल है। आज किन्ने केस अदालतों के अंदर ने चाचा भतीजे की फ्रंट वाली दुकान रगड़ जाता है। कितनी मिसालें हैं। आज जरा सोच लें कि हमने आले मोहम्मद से क्या सीखा है। और यहाँ मैं एक और बात कहूँ, आप हिसाब लगाएं अबू तालब की चौधर कितनी बड़ी होगी जिसके आगे सारी मक्के की चौधर ढेर होगी। ये बता लें, बस ये गौर कर लें कि कितनी बड़ी चौधर होगी। और उस चौधर ने अपने बेटे अली को कितना प्यारा सिखाया होगा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के बिस्तर पे जब अली लेटे हैं, हजूर ने कहा 100 तलवार लेके आनी, तो अली ने कहा नहीं होगा कि मैंने पहले भी आते देखे हैं। अपने बाबा की जिंदगी में वल तुमे दी कौड़ी हुंदी असर हुंदा विच बीआं, जेड़ा काम मावां करदियां ओह करदियां धीआं, माँ पर भी पिता पर घोड़ा, बहुता नहीं तो थोड़ा थोड़ा असर तो हुंदा है ना, असर हुंदा है ना। बाप ने अगर मुस्तफ़ा का साथ दिया तो बेटे ने भी साथ दिया। और फिर तारीख ने लिखा, अल्लाह ने कहा कि सुन ले, जिसने मेरे नबी को नहीं ना छोड़ा, मेरे नबी की उम्मत फिर उस अली को कभी नहीं छोड़ेगी। तो आज देख लें, किसी मसलक की मस्जिद में चले जाएं तुम्हें अली ज़रूर मिलेगा। अली अली सारा जग करता है, अपने अपने रंग विच करता है, मगर जो अली करता वो कोई कोई करता है। जो अली करता वो कोई कोई करता है। अली अली सारे करते हैं, अपने अपने रंग विच करते हैं, अपने अपने मन ना करते हैं, मगर जो अली करता है वो कोई कोई करता है। वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। हमें करना क्या चाहिए कि जो मैं आपके बारे वकला कम्यूनिटी के बारे तकरीरों में भी बातें करता हूँ। हुण वकीलों ने मैंने उत्थे कोई पैसा तो नहीं लाया सी, बोलो भाई।
अच्छा यार, आप अपनी कम्यूनिटी के लिए क्लैपिंग नहीं कर सके तो फिर वही गल बनी ना। तो थैंक यू शुक्र तुसी अपने वास्ते कोई क्लैपिंग कर ली है, क्योंकि तुहाडा मैं तारीफ की है कि तुसी जिहदी जगह के उत्ते बर्दाश्त होंदे। मैं दलील देन लगा कि मैं मौला अली पाक अलैहिस्सलाम को क्यों पहले अपनी तकरीर में बनाया कि जितनी बड़ी शख्सियत हो मिसाल भी उतनी बड़ी देनी चाहिए, और जितने बड़े लोगों से मुखातब हो उनके सामने दलाइल भी ऐसा रखें कि बस उस दलाइल को उस फौरन एक्सेप्ट करन, ना कर जाके अपील कर दें। क्योंकि मैं शेख आबद साहब के, मुजम्मिलुद्दीन साहब के और सारे मेरे चन जो नदीम बल्ली साहब, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। हर एक को मैसेज करते सी, मेरा चन मेरा मक्खन मेरी मलाई सियालकोट बाहर आई। तो मैं देख लो इनकी दावत पे सारे काम छोड़े। मुझे खुशी बड़ी थी कि आज मैं सियालकोट बाहर से खिताब करना है। भाई एक गल याद रखना, हर एक को खिताब करना सौखा है, उन्होंने खिताब करना बहुत औखा है ਜਿਹੜੇ जजां भी कहते हैं मेरी गल सुनो। हाँ जी, मैं तुहाडे सामने जी गुफ्तगू कर रहा ना, मैं चाहता हूँ ऐसे ऐसे पॉइंट से एक मिसाल बयान करूँ कि मेरे खिलाफ अपील हो ना, मगर अब जिनके पास तुमने अपील करनी वो किसी के पास अपील ही नहीं कर सकते। ये बात याद रखना, जो कौमें हाथ बांधती हैं ना अपने बड़ों के, वो फिर किसी के आगे हाथ बांधते हैं। ये बात याद रखना, कभी भी अपने मुल्क के इंसाफ के हाथ ना बांधना, नहीं तो तुम्हें किसी के आगे हाथ बांधने पड़ेंगे। क्योंकि जब मुल्क से इंसाफ ख़त्म होता है तो इत्माद ख़त्म हो जाता है, इत्माद ख़त्म हो जाए फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इत्माद से रिश्ता देता है, इत्माद से रिश्ता लेता है। वही बाप होता है जो 500 बंदे के साथ अपनी बेटी को कार में बिठा के विद्या कर देता है। इत्माद होता है, वही बाप होता है वो कहता नहीं बंदे ले आओ फिर सुलह करांगे, पहले अकेला ही साथ गाड़ी में बिठा के भेज देता बेटी को। इत्माद बहाल हो तो मैं बार और बेंच का जो रिश्ता है, मैं अपनी हुकूमत से कहूँगा कि खुदारा ये उर्फ आम में बात चल निकली और मैं तुहाडे के कहन लगा, मैं डरदा नहीं जे, मैं पिंडां जाना है, मैनू बंदे आंदे ने हुकूमत ने वकीलों ते जजां दा भी डंग कर दिता है। तो ये मेरी गल लिख लो, मैं नासिर मदनी कुर्द साहब का दौर देखा है, सड़क पर भी नाल तुरिया है। एतजाज़ हसन साहब, अली अहमद कुर्द साहब, इफ्तिखार चौरी साहब की तारीख में मैनू वो वकील चाहिए ने, मम्मी डैडी नहीं चाहिए। करें क्लैपिंग अपने बड़े वकीलों के लिए, पैरों के लिए। आप बिलाल साहब हौली है, ताड़ी क्लैपिंग, मौलवी का पुत्र हो गए तो क्लैपिंग हौली कर रहे हैं। सारे जितने शाह जी आप इन सब से सीनियर बैठे हैं, तो कम से कम सियालकोट में अब वो जट्टां दा पुत्र तो सदर बन गया है, तो जट्टां दा खड़ाक भी हुंदा है। तुसी इंज दा खड़ाक करके जाओ तो तरीक तुहानू याद रखे कि सियालकोट च भी अली अहमद कुर्द है, ऐसी कोई गल। इकबाल समी साहब, शहबाज समी साहब, शहबाज साहब वो उर्दू वाला लहजा ठीक है क्या है? ठीक है। शहबाज साहब हमारे चाने दो ही तो शहबाज ने, एक मियाँ शहबाज एक शहबाज समी साहब है। तो तो आप हमारी सिस्टर जो है ना, अल्लाह इनको सलामत रखे। मैं जो बात समझाने लगा था कि आप सब सियालकोट के अवाम, इस टाइम मैं आम पब्लिक के जलसे से खिताब नहीं कर रहा, यहाँ से मैं कोई तहरीक उठवाना चाहता हूँ। ये ना हो कि उस तो पहले तुसी चुके जाओ। तो खुदा का वास्ता है कि आप अपनी असल की तरफ लौटे। हमें आपसे उम्मीदें हैं, हमें वकला से उम्मीदें हैं। अल्लाह की कसम है, हमें बाहर जितनी मर्जी ज्यादती हो, हम कहते हैं चल मैं जाना वकील साहब को, अद्धा असी परेशानी का हल तुहानू समझने। जज साहब ने 5 साल बाद रिलीफ देना है, 4 साल बाद 6 साल बाद बोलो फैसला होना है ना। जो साढ़े फैसले तो होंगे जज साहब तब्दील हो जाते हैं, तो वह कसूर वकील का निकल आता है। क्योंकि ऐसी है ना, ये बात सुने, मौला अली पाक कितनी बड़ी हस्ती हैं। मैं उलमा इकराम से, मैं ताजर बरादरी से, मैं हुकूमत बरादरी से और जनाब अवाने बाला के जितने लोग हैं उनसे मुखातब हूँ। उनको कहता हूँ खुदारा वकला से सीखें। आप इतनी इतनी बड़ी कुर्सियों पे जाके अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाते हैं। जिथे होवे एक कमला उन्होंने समझावे वेड़ा, जिथे होवे वेड़ा कमला उन्होंने समझावे केड़ा। इत्थे माँ भी अन्नी, धी भी अन्नी, पुत भी अन्ना, अन्ना है जवाई ते रब ने सानू भाग लाया, अगों नौ भी अन्नी आई है। जिथे समझाने वाले कमले हो जान ते उत्थे की बनेगा। खुदारा
ये हमें दर्श देना चाहिए लोगों को कि अदम बर्दाश्त का शिकार ना हो। जो कुर्सी पे बैठा होता है वो तो सबसे बड़ा बर्दाश्त वाला होता है, तो उसको बर्दाश्त का दर्श देना चाहिए कि भाई बर्दाश्त करें और अपने मुल्क में ये चीज़ लेके आएँ कि जब आप किसी ज़िले की, किसी सूबे की, किसी मुल्क की कुर्सी पे बैठे, फिर आप पार्टी की कुर्सी पे नहीं बैठे होते, फिर एक रियासत की कुर्सी पे बैठे होते हो, आपके लिए सब आपके होते हैं। मगर हम अदम बर्दाश्त का शिकार हैं अपनी अपनी पार्टी में। मौला अली पाक बैठे हैं, मैं इसलिए जिक्र करने लगा हूँ ताकि सभी अली वाले बैठे हैं। मुझे पता बार में सारे अली वाले हैं। कौन कहता है तफरीक है? मैं जितने खुलफा को पढ़ा है सबका चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम मौला अली पाक हैं। ये मत तफरीक डाला करो कि यार वो अली को नहीं मानता, वो नहीं मानता। ये वो वाला लफ्ज़ जो ना इस्लाम से दुश्मनी है, ये वो वाला लफ्ज़ निकाले। जो अली को नहीं मानता वो मानता किसको है? बताएं। जो अली को नहीं मानता वो किसको मानता है? हुण मिसाल साडे मुल्क च जिहड़ा हाफिज़ साहब नूं ना मन्ने, वो फिर मानता किसको है? भाई अली पाक का स्टेटस इस्लाम में कोई आम है? एक मैं बात करने लगा हूं, दुनिया में चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का और मियां साहब का फड्डा हुआ, फिर कितने बड़े ब्लंडर हुए मुल्क में, क्या क्या हुआ, $100 किथे गया। मगर मैं यहाँ एक बात कहने लगा हूँ, अगर अली पाक का और सदीक़ अकबर का फड्डा होता तो बोलो 22 लाख मुरब्बा मील पे, 7 लाख मुरब्बा मील पे, 66 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम पहुँचना था। एक फड्डा दिखाओ। जब सुनिए अली चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम थे तो उनका फैसला किसी हुक्मरान, ना सदीक़ अकबर, ना फ़ारूक आज़म, ना उस्मान गनी, किसी ने नहीं रिजेक्ट किया। करना कैसे था? क्योंकि अली ने अदल तो मुस्तफ़ा की गोद से सीखा था। अदल तो मुस्तफ़ा की गोद से सीखा, तो फिर किसने चैलेंज करना था? बताएं। और पील जिसके पास जानी थी वो तो अली को अदल सिखा के गया है। अदल तो मुस्तफ़ा ने सिखाया। तो इसका मतलब है जो रियासत में खुलफा कामयाब हुए वो अली पाक के अदल की वजह से कामयाब हुए थे कि फैसला चैलेंज ही कोई नहीं हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट किया। हाकम ने जब चीफ का फैसला माना फिर इस्लामी रियासत बनी है। आज चीफ का फैसला कौन मानता है? चीफ के ऊपर भी चीफ लगाते हैं। तुसी नाम ना लवो जी, मेरे को सुनी जाओ। तुसी समझे असी मदनी साहब ने कलियां 2 4 10 गल्लां करके चले जाना, मैं तो पूरे पाकिस्तान की सियासत समझना। हाँ जी, जितने मेरे चन्न मक्खन है ना, बस हमें थोड़ा सा डर आता है कि हमने लाहौर भी जाना है। आपको मैं समझा रहा हूं कि मौला अली पाक चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम और उनसे बर्दाश्त सीखें। वकला बरादरी के बारे जो मेरा क्लिप वायरल हुआ है वो बिल्कुल मैंने ठीक कहा था कि समझाने वाले बातों बातों में समझाते हैं। तो जो व्हाट योर प्रॉब्लम? जी मेरा चंद, मेरा मक्खन, जितनी बात मैं समझाना चाहता हूँ ना, हसनैन करीमैन अपने बाबा के पास हैं। तो मौला अली पाक ने कहा, मेरे बेटा मेरा कातिल कहाँ है? सुनिए ज़रा ध्यान से, ये जितने फौजदारी केस लड़ते हैं, जितने वकला, वो मेरा चंद ज़रा ध्यान से सुने, बड़ी कीमती बात है। कितने मेरे चंद है? मौला अली पाक सामने खड़े हैं। फरमाया, बेटा मेरा कातिल कहाँ है? बाबा वो गिरफ्तार है, आज गर्मी बड़ी है, जाओ मेरे बच्चों मीठा पानी बना कर लाओ, शरबत बना कर लाओ। आज मैंने रूह अफ़ज़ा का नाम इसलिए नहीं लिया कि आगे वकील बैठे हैं, वो बताएंगे, पूछेंगे उस टाइम तो ये कंपनी नहीं थी, रूह अफ़ज़ा कहाँ से डाल लिया तुम। इसलिए भाई यहाँ बात तो करनी है दलाइल के दायरे में। और मैं तुहानू अज एक पैगाम देवां, जिन्ने पाकिस्तान के मौलवी है ना, उन्होंने एक एक फेरा इत्थे मरवाओ। अल्लाह की कसम उठाना, सारियां गल्लां थैंटिंग करके जाएंगे, उन्होंने पता पील इत्थे भी हो जानी है। हाँ, वकला से खिताब कराया करे मौलवी को, वहाँ कि उसको पता चले मैं दलाइल से बात करनी है। मिंबर हुंदा है मौलवी दा, अपनी मस्जिद दा, अपने अपने आप तक महदूद। हाँ जी, उत्थे रिट पटिशन नहीं हैगी। भाई ये बात अगर सारे पाकिस्तान में चले जाए ना कि मेरे अगे सारे वकील ही बैठे ने, तो कोई मिंबर से झूठ ना बोले, कोई मिंबर से गलत बात ना करे। मगर उत्थे लफ्ज़ की हुंदा है,
उत्थे प्यार की हुंदा है, मेरे अपने बैठे भाई। इस्लाम तेरे अपनियां दा नहीं, इस्लाम मुहम्मद अरबी दा है, इस्लाम मुस्तफा दा है, इस्लाम दीन वालियां दा है। हाँ जी, जिन्हें बैठे जे ना ये मेरे चांद मक्खन सुन लें, हजूर ने फरमाया था जिस कौम से इंसाफ खत्म हो जाएगा, बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, वह तरक्की नहीं करेगी। ये वकला सबसे बड़ी बर्दाश्त की अलामत है इस मुल्क में। सबसे बड़ी लोग कहते हैं जी वकील अदमे बर्दाश्त का शिकार हो जाते हैं, कित्थों अदमे बर्दाश्त का शिकार होंगे ने? 6 साल तरीखा भुगतते हैं, कभी नाराज़ नहीं होए जज साहब के नाल। और तुसी कहोगे भी ये तो साढ़े खिलाफ गल, ताड़े खिलाफ नहीं। अल्लाह की कसम उठाता हूँ, वकील की वजह से, जज की वजह से, पुलिस की वजह से केस लंबा नहीं होता, ये हमारी अपनी वजह से लंबा होता है। असी कहने इन्होंने खजल करना, गवाहियाँ नहीं कराउनियाँ, शहादतें नहीं कराउनियाँ। ये अवाम खुद कहती है वकील को। हाँ जी, FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ना वकील उस जगह पे मौजूद होता है, ना जज मौजूद होता है, ना पुलिस होती है, लिखाने वाला ही मौजूद होता है जिसके साथ हादसा हुआ होता है। तो बताएं, वकील कहता है कि एक बंदे ने गलती की और 10 को लिखा दो, जज कहता है कि 10 को लिखा दो, पुलिस कहती है 10 को लिखा दो। ये हम अवाम खुद गलत हैं कि एक पर्चे में 10 बंदों को लिखा देते हैं, वो 5-6 बंदे जब कहते हैं मैं तो ननकाने गया सा, मैं तो फलानी जगह था, वो विचों भी निकल जाता है, उन्होंने पुलिस वाला ते पर्चे का बेड़ा करके होंदा और साढ़े वकील को बरिया ही कुछ नहीं। भी वकील उत्थे फड़ के विच पा दे भी विच गल ही सीधी। भी वकील ने तो भाई बहस करनी है आपके पर्चे के ऊपर, पुलिस ने तफ्तीश करनी है कि यहाँ है भी था कि नहीं, ते जज ने वेखना सी भी किनू किनू ना भी उन्होंने भी पा लो, उन्होंने भी कर लो, उन्होंने भी कर लो, उन्होंने भी विच कर लो, उन्होंने भी विच कर लो। भाई किन्नियां नूं तुसीं पर्चे दे विच करना भी 2-3 बंदियां मारिया, 2-3 लिख लो। अच्छा फिर लिखाते इस तरीके से जैसे वहां 3 कैमरे लगे थे कि बोलो, लिखाते भी फिर इस तरीके से। भाई खुदा का वास्ता केस का बेड़ा गर्क ना करें अवाम। आज मैं वकला के सामने बात कर रहा हूं और मैं वकीलों की बात नहीं कर रहा, मैं जो जनरल अवाम में देखता हूँ पाकिस्तान च ना, जिन्ने मशहूर मौलवी जब मशहूर हो जाते हैं ना, छोटे गांव में नहीं जाते, मेरा स्टेटस नहीं है। मगर नासिर मदनी अल्लाह के फजल से, भाई लामा मुज़म्मिल साहब से पूछें, ये फैसल साहब खड़े, इनसे पूछे, छोटी सी छोटी मस्जिद 2 मरले की भी मैं जाता हूँ। और ये जो मेरे बारे क्लिप मशहूर किया है ना, ये पूरे पाकिस्तान में ये जी 50 लेता लाख लेंदा है, कई बार मैं सियालकोटों 5000 पल्लियों पा के जाना है। और भाई छोटी छोटी मस्जिदों में जाता हूँ, मैं आपको समझाने लगा, मौला अली पाक से बड़ा बहादुर मैंने कहाँ देखा है जिसको शेर खुदा कहा जाए। अब बताएं, जो खुद शेर खुदा है, तो शेर नूं पंजाबी जी कहते अपनी ताकत का पता ही नहीं, इत्थे पता हैगा, पाकिस्तान च शेर नूं पता मेरी कितनी को ताकत है, मैं पूछ के बताता हूँ। हजरात ये जुमला सुने, मौला अली पाक आम हस्ती नहीं है, अली दी शेर ना जी कंड लाने वाला तो जमिया ही कोई नहीं, क्यों? सियालकोट दे शेर दी कंड लगे, पूरे सियालकोट दी कंड है।